हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्ती चैनल में। देखिए दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के पहले पूछे हुए अति महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हर बार जो है रिपीट हुआ है। तो हम जो है पीछे के जो है पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग दोहराएंगे, जिसका आने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग इसमें फास्ट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको जो है CSO भी लिखा जाता है, शॉर्ट नाम इसको क्या लिखेंगे, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लेकिन जो है वर्तमान में अभी जो है राष्ट्रीय आय का जो है गणना NSO अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या राष्ट्रीय वर्तमान में जो है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात NSO के द्वारा। लेकिन हम लोगों का जो है NCERT के अनुसार अभी पहले वाला ही डाटा पढ़ेंगे कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। क्या बोल्शेविक दल का जो है नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ए हो जाएगा सही, लेनिन ने किया। किसने किया, लेनिन ने किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन का है कि बंगाल विभाजन का रद्द कब किया गया, अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन का रद्द जो है 1911 ईस्वी में किया गया। कब, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर। एक्चुअल में जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लाला हरदयाल निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना किए थे, तो गदर पार्टी का। किसका, गदर पार्टी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। गदर पार्टी का स्थापना कब किए थे, 1913 ईस्वी में। कब, 1913 ईस्वी में। तो लाला हरदयाल के द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी, तो गदर पार्टी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। देखिए उस समय जो है मॉन्टेग्यू ये जो है क्या थे, मॉन्टेग्यू जो है सचिव थे। क्या थे, सचिव। और जो है चेम्सफोर्ड, क्या चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड क्या थे, तो यह जो है भारत का क्या थे, वायसराय। भारत का क्या थे, वायसराय। तो 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। क्या, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने की है। क्या, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कब किए थे, तो 1906 ईस्वी में। कब, 1906 ईस्वी में। कब किए थे, 1906 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है, तो नवाब सलीमुल्लाह खान। और जो है कब, 1906 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार जो है निम्न में से किसकी समर्थक थी। तो दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्या, फ्रांस। किसका, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया। रूस में जो है कृषि दस्ता को जो है किसने समाप्त किया।
तो रूस में जो है कृषि दस्ता का समाप्त जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय किए। कौन? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कब किए थे? तो 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दस्ता को समाप्त किसने किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कब? 1861 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए? भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसको कब किया गया? 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी में। तो भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। कब? 1897 ईस्वी में। ये दार्जिलिंग कहाँ पे है? किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? गुजरात का जो कच्छ है वो जो है किस भूकंपीय जोन में आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। जोन 5। जोन 5। यह देखिए जोन 5 जो है भारत का जो है सबसे अधिक क्या? भारत का सबसे अधिक क्या? भारत का सबसे अधिक, भारत का जो है सबसे अधिक क्या? जोखिम वाला, भारत का सबसे अधिक क्या है? जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र है। क्या है? भूकंपीय क्षेत्र है। तो भारत के जो है सबसे अधिक जो है क्या जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? जोन 5। और इसी जोन 5 में जो है आता है कौन? गुजरात के कच्छ प्रदेश। गुजरात का क्या? कच्छ प्रदेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो बंगाल के शोक नदी जो है दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के शोक नदी किसको? दामोदर को। और देखिए एक और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछ लेता है कि बिहार के शोक नदी क्या? बिहार के शोक नदी। तो बिहार के जो है बिहार के शोक नदी, बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी को। किसको? कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। तो बिहार के शोक नदी कोसी नदी को। यही देखिए कोसी है यहाँ पे। तो बिहार के शोक नदी कोसी नदी को, लेकिन बंगाल के शोक नदी किसको? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है पंत सागर है। कौन सा है? पंत सागर। यह जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पंत सागर झील जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और देखिए यहीं पर एक गोविंद सागर झील है, इसको नहीं टिक करिएगा। गोविंद सागर झील यह जो है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी। कौन? वल्लभ पंत। कौन? वल्लभ पंत। पंत सागर। कौन सागर? पंत सागर। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी किस जिला में? सोनभद्र जिला में। कौन जिला में? सोनभद्र जिला में। लिख ही देते हैं कौन सा जिला में? देखिए सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या? आसवान बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो आसवान बांध जो है नील नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। आसवान बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनसंख्या के दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किस दृष्टि से? जनसंख्या के दृष्टि से। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो है विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व में कौन सा स्थान? दूसरा है। और 2011 के जनगणना के अनुसार पहला किसका था? तो पहला किसका है? तो चीन का। किसका? चीन का। और दूसरा जो है सेकंड किसका है? भारत का। सेकंड किसका है? भारत का। और वहीं पूछ देगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा? 7वां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? क्या? भारत जो है
किस जलडमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत जो है किस जलडमरू द्वारा जो है भारत से श्रीलंका से पृथक होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पाक जलडमरू। किसके द्वारा? पाक जलडमरू। भारत किस जलडमरू द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पाक जलडमरू के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा मैदान, क्या गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो पुरानी को देखिए ध्यान से, पुरानी को क्या कहेंगे? पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। क्या कहेंगे? बांगर। तो नया वाला को क्या कहेंगे? नया वाला जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर। क्या हो जाएगा? खादर। तो ये नया वाला भी पूछ लेता है और पुराना वाला। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? एक जो है खादर होता है, एक बांगर। तो नया वाला को हम लोग खादर कहते हैं, नया में खाद के मात्रा खाद बहा के लाएगा तो खादर, और पुराना वाला जो है एकदम भंगार टाइप पे हो जाएगा तो पुराना वाला को क्या कहेंगे? बांगर। नया वाला को खादर, पुराना वाला को बांगर। तो यहाँ पर हमारा पुराना जलोढ़ मृदा ही पूछा था, तो पुराना वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? बांगर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन का चांसलर था? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जर्मन का चांसलर था? तो देखिए जर्मन का जो है चांसलर जो है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन? सी। यह देखिए इससे मतलब नहीं रखिए, ये किसी न किसी का पेपर है इसलिए इस पे गलत भी टिक लगाया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था? तो क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्यान से, जर्मनी का चांसलर जो है बिस्मार्क के अलावा जो है हिटलर भी रह चुका है। कौन? अगर ऑप्शन में हिटलर रहता तो हिटलर भी हो जाता। उसके बाद में एक एंजेला था। कौन? एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल। तो ये सब भी जो है जर्मनी का चांसलर रह चुके हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में वो नहीं दिया है, बिस्मार्क दिया है, तो बिस्मार्क मार देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? क्या नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो है 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में। वास्तव में नेपल्स की क्रांति जो है 1820 से जो है 1821 ईस्वी में हुआ था। कब? 1820 से 1821 ईस्वी में। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1821 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसका? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। किसको? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? किसका? केसर ए हिंद का। तो केसर ए हिंद का उपाधि जो है महात्मा गांधी को दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं, यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है हम सभी सब्जेक्ट का इस पे जो है लगभग 300 से अधिक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और लगभग मेरी संभावना यही रहे कि आपका जो फाइनल एग्जाम हो उसमें यहीं से ऑब्जेक्टिव हूबहू एकदम टच करे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? दांडी मार्च से हुई थी। तो देखिए दांडी मार्च, किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए दांडी मार्च जो है शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था, देखिए कब शुरू हुआ था? कब? तो 6 मार्च, क्या 12 मार्च, सॉरी कितना 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 तक, 1930 तक। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो हमारा जो है देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी दांडी मार्च के साथ ही एक आंदोलन शुरू किए महात्मा गांधी। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अब ये देखिए दांडी मार्च भी पूछ लेता है कि दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब हुआ था? क्या दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल
1930 तक किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अमृत बाजार जो है पत्रिका किस समाचार पत्र का था? मतलब अमृत बाजार पत्रिका जो है किस भाषा का समाचार पत्र था? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है बांग्ला भाषा में था। कौन सा भाषा में? बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। इसकी शुरुआत कब हुआ था? अमृत बाजार जो पत्रिका है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था किसका? अमृत बाजार पत्रिका का। यह भी पूछ लेता है कि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 ईस्वी में किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है शुरुआत वास्तव में कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो देखिए ध्यान से, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत 1820 ईस्वी में, 31 अक्टूबर 1820 ईस्वी में किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वास्तव में डेट सहित कब हुआ था? तो 25 दिसंबर। कब? 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। कब? 25 दिसंबर जो है 1991 ईस्वी को। 25 दिसंबर जो है 1991 ईस्वी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जल मार्ग जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है कौन? 1। राष्ट्रीय जल मार्ग 1। यह जो है कहाँ से कहाँ तक तो है? तो यह जो है यूपी के, क्या? यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो है हल्दिया तक है। कहाँ तक? हल्दिया तक है। कहाँ तक? हल्दिया तक। यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के जो है कहाँ तक? हल्दिया तक। अब देखिए इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ले तो कुल लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर। कितना? 1620 किलोमीटर। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जल मार्ग जो है कौन सा है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के जो है हल्दिया तक 1620 किलोमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र, तो कैगा कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? देख लो ध्यान से, भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? तो कितना कार्य कर रहा है अभी वर्तमान में? 25। कितना? 25। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी। क्या? सांगपो नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए तिब्बत में जो है किस नाम से? या तो हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, या फिर एक और नाम से जानते हैं यारलुंग के द्वारा, यारलुंग के द्वारा। तो यह सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो या फिर क्या? यारलुंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? भारत की जो है सबसे पुरानी जो है तेल शोधन जो है इकाई कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो है तेल शोधन इकाई जो है डिब्रूगढ़ है। कौन सा है? डिब्रूगढ़। और ये कहाँ पर स्थित है? असम में। कहाँ पर? असम में।
तो देखिए ध्यान से, भारत के सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? असम के डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अब जो है मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही करके हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है लाते रहेंगे। इस तरह से हम लगभग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम आप लोगों को करा दें। तो एग्जाम में जाने से पहले इसको अवश्य एक बार देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, लव यू।